अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 24 शाबानुल मुअज्जम 1445 हिजरी, मार्च की है 6 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जागो जागो, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज अ वेडनेसडे मॉर्निंग एंड एज आई बीन सेइंग, अब बस 2 दिन और मुझे कह लेने दो दुनिया वालों। कराची में आज भी जो मिनिमम टेम्परेचर था दैट वाज 14 डिग्री सेल्सियस, यानी 14 दर्जे सेल्सियस, और ये वेरी अनयूजुअल वेदर मैन, सीरियसली। आई मीन इट वाज द विंटर वाज प्रीटी माइल्ड दिस टाइम, इट वाज माइल्ड but it is pretty stretched the winter this time. So अभी भी आज जब मैं सुबह गया आज मैंने रिज्यूम किया अपने ट्रिप के बाद अपनी जॉग, और मुझे बड़ी देर हुई बिकॉज यार इस वक्त क्या दिल में चल रहा है, अबे यार 5 दिन तो रह गए रमजान में, छोड़ यार अब तो रमजान के बाद ही रनिंग शुरू करना दोबारा से। मैंने कहा नहीं, आज मैं 10 मिनट से लेटा रहा, सोचता रहा ये उठूं या नहीं उठूं, आधा घंटा और सो जाऊं, 1 घंटा और सो जाऊं, थकन ही नहीं उतर रही यार। सीरियसली ऐसा लग रहा है इतना एग्जॉस्टिंग 4 दिन थे, लेकिन भाई बस आपका उड़ गया ब्रेड में और फिर आधा रन किया, लेकिन कर लिया कम से कम। सो आई हैव रिज्यूम्ड माय शेड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, हियर वी आर। थैंक यू सो मच। अगर आपने प्रोग्राम ट्यून इन किया है व्हेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड, अगर प्रोग्राम में जो है वो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और मैं अभी तक अपने हैशटैग पे जो है वो पहुंच गया हूँ। हसनैन, थैंक यू सो मच, आपके ट्वीट से जो है मैं उस हैशटैग पर पहुंचा हूँ। सो खुश रहिए। ओके चलें जी, जल्दी से मैसेजेस पे नजर डालते हैं और क्या सीन है जनाब वाला। क्या खूबसूरत वीडियो फैसल मुकीद ने शेयर की है, इसके बारे में अभी बात करता हूँ। भाई आज प्रोग्राम में ऑफ कोर्स हमारी नजर जो है वो रहेगी सुपर ट्यूसडे के रिजल्ट्स के हवाले से भी। अमेरिका में प्राइमरीज का जो सबसे बड़ा दिन होना है, बल्कि कहा यह जाता है कि जिस दिन इलेक्शन होंगे उससे पहले आखिरी बड़ा दिन जो होता है दैट इज द ट्यूसडे, दिस इज द सुपर ट्यूसडे, जब अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में, तकरीबन कोई 15 रियासतों में जो है वो एक साथ प्राइमरीज चल रहे हैं, पार्टीज के अपने अंदरूनी इंतखाबात चल रहे हैं कि नवंबर में होने वाले इंतखाबात में कौन हिस्सा लेगा, कौन उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके रिजल्ट्स, पोल्स जो हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट्स हैव बीन क्लोज्ड, और जाहिर है एज एक्सपेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा जो हैं दे हैव बीन विनिंग थ्रू आउट। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर में जो है वो अपनी तकरीर भी करने वाले हैं, अपनी विनिंग स्पीच जो है, विन स्पीच, वो भी देने वाले हैं, लेकिन सही टाइम पे दे रहे हैं वो। अभी ये नहीं है, वो ये नहीं 60 सीटें जीत के वो अपनी विनिंग स्पीच करने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन खैर चलें जी। सो या इस पे जरा हम आज प्रोग्राम में जो है वो मजीद नजर डालेंगे अपनी। इसके अलावा कल फॉर्म 45 का मेजर फोपा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जाहिर है उसका भी जिक्र रहेगा। मजाक बना दिया पाकिस्तान के इंतखाबी सिस्टम को, और जाहिर हरकतें तो ऐसी थी, कोई अगर तमीजदार मुल्क होता तो अब तक फारिग कर दिए गए होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक जो है वो ऐसा हुआ नहीं है। गलतियों पे गलतियां हो जा रही हैं एंड ही हैज बीन आउट देयर विद टोटल इम्प्यूनिटी। आगे बढ़ते हैं जी। आज का पहला ट्वीट हमारे पास कहां से आया, हसनैन का आया। ओके अच्छा जी, आप कहते हैं सियासत के हवाले से आपने ट्वीट किया है, मदारी के हाथ की सफाई जब तमाशाइयों पर खुल जाए तो उसका कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि मदारी खुद तमाशा बन जाता है। वाह क्या बात की। अच्छा, मैंने कल ये ट्वीट किया था, कराची में कोरंगी के इलाके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की एक खातून इलेक्शन जीती हैं जिनका नाम आसिया इसहाक है, और एक फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, उसमें उस पोलिंग स्टेशन में आसिया इसहाक सिद्दीकी ने 3070 में से 3070 वोट हासिल किए। बहुत सारी तालियां, जबरदस्त, कमाल हो गया। यानी किसी पार्टी के किसी और बंदे को एक बंदे ने भी वोट नहीं दिया। तो मैंने उसमें ये लिखा कि आसिया इसहाक साहबा ये मुशर्रफ साहब के करीब हुआ करती थी। APML जो मुशर्रफ साहब मरहूम ने अपनी जमात बनाई थी उसमें थी, फिर उसके बाद ये मुस्तफा कमाल भाई के पास चली गई थी,
अब क्योंकि मुस्तफा कमाल भाई अपने पूरा टब्बर लेकर जो है MQM पाकिस्तान में आ गए हैं, तो ये MQM पाकिस्तान में आ गई और MQM पाकिस्तान के बहुत सारे जो कारकुनान हैं उनको बुलडोज करके PSP के आप जानते हैं कि लोगों को टिकट्स वगैरह दिए गए थे, तो हुआ यही कि इन्होंने जो है वो इनको ये टिकट दिया गया इलेक्शन में कोरंगी के इलाके से, जो कि कहा जाता था कि MQM की एक जेन्युइन सीट है जहां पे वो जीत सकते हैं. उनको अपनी जेन्युइन सीट में भी किस तरह जितवाया गया आप देखिए. 3070 में से 3070 वोट एक ही कैंडिडेट को जो है वो दिए जाते हैं. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच. आपने सूरह जुम्मा की आयत जो है वो शेयर की है और थोड़ी तवील आयत है, तो इसको हम देख लेते हैं. इसका तर्जुमा ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और ये लोग उससे छोड़कर जिन चीज़ों की इबादत करते हैं वो सब बातिल हैं, और अल्लाह ही वो है जिसकी शान ऊंची है और रुतबा भी बड़ा है. बेशक इसमें कोई शक नहीं है जी. थैंक यू सो मच. ये खूबसूरत बात शेयर करने का जो है बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं मोर देन 120 years ago बर्लिन ऑन 6th of March 1899. आपको पता है कि in the world of medicine this date is a very very critical one. Okay जी, because Dr. Zishan बताते हैं हमें ये हैं probably the best known drug brand in the world was registered. Aspirin with a capital A remains a registered trademark of Bayer in Germany, Canada, Mexico and over 80 other countries. Aspirin एक बहुत ही लैंडमार्क किस्म की जो है वो दवाई थी क्या है इसका मतलब. और जो दुनिया की बड़ी दवाओं की जब फहरिस्त बनाई जाती है ना, जब लिस्ट बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलिन आप जानते हैं एंटीबायोटिक, तो द प्रीमियर एंटीबायोटिक, तो वो रही अपनी जगह. और अगर आप पेन किलर मेडिसिन के हवाले से बात करें, अब जाहिर है इसके आई नो के इसके अपने टेक्निकल नाम होते होंगे, हमें तो नहीं पता. हमें तो पता कि जी दर्द होता है तो फिर एस्पिरिन दी जाती है. बट इट वॉज रजिस्टर्ड बाय दिस कंपनी नेम बायर, जो कि मशहूर जर्मन कंपनी है. और ये आज ही के दिन उन्होंने इस दवा को अपनी कंपनी के नाम पे रजिस्टर किया था. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या कहते हैं, हाउ टू स्पॉट AI फेक्स इन US इलेक्शन. अच्छा, जवेद साहब ने BBC का ये आर्टिकल शेयर किया है. FK न्याजी, थैंक यू सो मच सर. इसको देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं जरूर, हमारी भी नॉलेज में इजाफा होगा इंशाल्लाह. एंड FK न्याजी कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई, फाइनली द किंग ऑफ हार्ट बैक इन द किंगडम. बहुत मिस किया आपको. YouTube वाला और FM वाला शो कल रात में सुना, पता लगा आप आ गए. थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. और रियली काइंड ऑफ यू दैट यू गाइज मिस्ड मी, फॉर दोज फ्यू ऑफ यू हु एक्चुअली मिस्ड मी, सो थैंक यू सो मच. इसके अलावा रेहान भट्ट साहब कहते हैं इट मीन्स दैट इवन द कंपीटिंग कैंडिडेट्स वोटेड फॉर मिस आसिया इसहाक. दिस इज नाउ new even for Pakistani standard. I mean seriously speaking like जिस लेवल का काम, अच्छा कल तो आपको पता ना कि पाकिस्तान फौज ने बड़ा अच्छा काम किया. ये फॉर्म 45 पब्लिश होने के थोड़ी देर बाद ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से लामिया आ गया कि भाई हमने तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, बाकी हमें कुछ नहीं पता. तो ठीक है जी, कुछ नहीं पता नहीं किसने इल्जाम लगाया, मुझे तो ये समझ भी नहीं आया. ठीक है फाइन, तो अब पकड़ होनी चाहिए. यहाँ पे तो देखें उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए, उन्होंने कहा जी हमारा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं है. अब जरा पकड़ना चाहिए जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये आखिर, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी जरा सा भी मुहज्जिब मुल्क होता ना, ये 183 का मुकदमा था इन द सेंस दैट सुओ मोटो लिया जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ सिवियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. और क्योंकि हाकिमियत आपको पता है अल्लाह ताला के पास है हमारे आइन में, और उसके बाद अवाम जो है वो इस मुल्क के मालिक हैं, तो अवाम के हुकूक पर डाका मारा गया है बहुत ही शदीद. तो ये तो इतना बड़ा सुओ मोटो का केस बनता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन खामोशी. बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको पता है फैसले महफूज हो रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के केस के हवाले से, जिसका सुनने में आ रहा है कि आज फैसला सुनाया जाएगा. तो आज की जो बत्ती जिसके पीछे ट्रक की अवाम को लगाया जाएगा वो जुल्फिकार अली भुट्टो, लेकिन इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, 1 या 2 दिन. पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट दैट. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. सो जी बिल्कुल रेहान भट्ट साहब, नए स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में जो है वो बन रहे हैं. एप्पल फाइंड $1.8 बिलियन बाय EU फॉर ब्रेकिंग स्ट्रीमिंग रूल्स. इस पे हम जरूर बात करेंगे जवेद साहब आगे चल के. एंड देन शिराज खान कहते हैं इंडिया के पास मुकेश अंबानी और रतन टाटा है, हमारे पास एक सियासतदान की तस्वीर लगा सस्ता आटा है. देखो मसले इंडिया में भी बहुत हैं. इंडिया में द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड. जहां पे आपको इंतहाई शदीद अमीर लोग नजर आ रहे हैं, वहां पे इंतहाई शदीद गुर्बत भी वहां पर है. जाहिर है हम पाकिस्तानी, क्योंकि मोराल हमारा और हमारी मोटिवेशन इतनी डाउन है
एंड फॉर ऑल द राइट रीजन. आई अंडरस्टैंड. आई मीन मेरा भी तमाम तरह अपनी पॉजिटिविटी शो करने के बावजूद आई टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डाउन एट टाइम्स कि यार ये क्या हो रहा है. बट कहीं ना कहीं दिल के एक किनारे पे, कोने पे, कूचे पे, कोई लेफ्ट वेंट्रिकल पे कोई एक जगह है जहां पे अभी भी उम्मीद का एक चिराग जल रहा है कि आवाम अब काबू में ना आवे. अच्छा जी, एमी अली कहते हैं, ओहो भाई ने शायरी कर दी है. यूं भी राह वफा कुछ सहल सहल थी, यूं भी राह वफा कुछ सहल सहल थी, ना मैं उसके लिए था पहला, ना मेरी पहल पहल थी. ओके, वेरी नाइस यार. यानी आदि आशिक हैं दोनों. ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एमी अली, सो काइंड ऑफ. सुबह एमी ने बड़ा मजेदार खबर बताई है मुझे यार. वो मैंने दोस्त को मैसेज किया है कंफर्म करने के लिए, चेक करो क्या खबर है. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची. अताउर रहमान साहब कहते हैं टुडे अगेन एक्स इज नॉट वर्किंग, सो मैसेजिंग फ्रॉम अब्रॉड. सर वेलकम, पाकिस्तान से बाहर रहकर भी आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, सो काइंड ऑफ यू. अताउर रहमान साहब मजीद कहते हैं एक वक्त आएगा इन तमाम पर आर्टिकल 6 लगेगा, लेकिन उस वक्त तक मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका होगा. बात तो सच है मगर बात है रुसवाई. हसन इकबाल कहते हैं सर why the whole world is attending Ambani's wedding, what benefit will they get out of this? See, the whole world is attending, all the very very rich people of the world are attending Ambani's wedding because Ambani has invited them, has sent them corporate jets and making them stay in huge palaces and stuff. However, you need to understand that there is economics behind everything. Ambani is the door for a lot of companies in India. So ये मार्क ज़करबर्ग हुआ, इनकी पार्टनरशिप है अंबानी के साथ. एंड ऑफ कोर्स बिल गेट्स मे बी इज लुकिंग एट, बिल गेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ही कुड बी अ गुड फ्रेंड ऑफ अंबानी. इलॉन मस्क ऑफ कोर्स इज इन देयर राइट नाउ. लेकिन बस ये आपको याद रखनी है दैट अंबानी इज द डोरवे टू इंडिया. ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन देयर. जिस तरह जो मुकेश अंबानी है, इसका बाप धीरूभाई अंबानी, रिमेंबर द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडिया. इंडिया में 1980 में, ये 1980 की दहाई में जो है वो ये बात बोली जाती थी कि इंडिया में देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, वन हु इज ऑन अंबानीज पेरोल एंड द अदर हु आर नॉट ऑन अंबानीज पेरोल. सो इंडिया में सिर्फ दो तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं. सो अगर इफ यू आर ऑन गुड टर्म्स विद रिलायंस और विद द अंबानी फैमिली और विद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो ऐसे ही नाकारा निकला, वो निकम्मा निकला बेटा उनका ना, दूसरा वाला वो टीना मुनीम का मियां जो है. अगर आप मुकेश अंबानी के साथ गुड बुक्स में हैं, देन इंडियन मार्केट इज आउट देयर फॉर यू बिकॉज ही इज सो क्लोज टू नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया में क्रोनी कैपिटल, जो कैपिटलिज्म जिसे कहा जाता है ना, वो अपनी पीक पर है. अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, दीज गाइज आर सो क्लोज. अच्छा, इससे रिलेटेड एक और भी केस आ रहा है अभी, अगर मौका मिला तो अभी बात करते हैं इंडियन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हवाले से. सो अभी फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं. तो सर दिस इज द रीजन. हसन, आई होप दिस इज क्लियर. किसी को अंबानी से मोहब्बत नहीं है. Everyone is looking at the Indian market. ये समझनी पड़ेगी आपको बात. Alright, फैसल मुकीब, thank you so much brother. कितनी खूबसूरत वीडियो शेयर की है. तो what I am doing right now, I am retweeting a small 25-second clip जो कि फैसल ने अभी शेयर किया है. फैसल was a fellow participant at Chasing Snow Leopards, जो वो स्नो बूट कैंप में मैं गया हुआ था, which I was the lead trainer of. और वहां पे हमने एक स्नो गेम करवाए थे, स्नो डुएल कराया था, which I was conducting of course as the lead trainer. It was a tie breaker of another exercise. दोनों एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज हमने कराई थी उसमें दोनों टीमें बराबर थी, तो फिर हमने टाई ब्रेकर करवाया था. तो इसमें you guys can just view this video. This is so beautiful and it brings back some amazing memories. यार कल से घर वालों को मैं किससे, अब मेरे बच्चे ना तंग आने वाले मुझसे कि बाबा बस कर दें, लेकिन मैं भी ना उनको फुल एडवेंचर करके सुना रहा हूँ. यार ये हुआ, तुम्हारे बाबा जो है ना उनका पाँव दलदल में फंस गया, एक क्विक सैंड बन गई थी बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड जो हुई थी और मेरा जूता उसमें रह गया था, लेकिन मैंने जोर लगा के अपना जूता और अपना पाँव दोनों जो है वो निकलवाए. ओए होए होए, क्या बात है यार. चले जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. भाई डू वॉच दैट वीडियो यार, जो अभी फैसल मुकीद ने शेयर किया यार. दिस इज सो ब्यूटीफुल मैन. चेक आउट द सीनरी. Thank you so much, Strings, for some beautiful music. And yeah, we are going to remember these forever. Menaz Yadiya, good morning. Your prediction was correct that Mohammad Aurangzeb will be the next finance minister. The final decision will be made by Shehbaz Sharif after discussing with Ishaq Dar. It's like 3 people will perform the duty of finance ministry. No, not at all, not at all, Menaz. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. Number 1, Mohammad Aurangzeb
द करंट CEO ऑफ HBL वाज डेफिनेटली नॉट शहबाज शरीफ चॉइस. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. अब इतनी भी बातें हर बार थोड़ी बताई जाती है कि किसकी चॉइस होगी, किसकी पसंद है, क्या है सिलसिला. इसहाक डार इज बीइंग डिलिबरेटली केप्ट आउट ऑफ डिफेंस, माफ कीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द डैमेज whenever इसहाक डार has come, जो पाकिस्तान की मईशत को वो तबाहकुन नहज पर और हालत पर छोड़कर गए. एक कुछ दिनों पहले की बात है कि एक इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ हर तरीके से उनको जिस तरह लाया गया था एज द मेवरिक, एज द सेवियर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, और क्या तबाही मचाकर इसहाक डार गया. सो बहरहाल जी अभी तो वो फिलहाल बनते हुए नजर, लेकिन इसहाक डार आप जानते हैं इज अ वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ नवाज शरीफ. और इनफैक्ट PMLN की जो इस वक्त अवाम में जो हजीमत उनको उठानी पड़ी, आई मीन देखो इलेक्शन के रिजल्ट जो भी हो, आई मीन आपको भी पता है, हम सबको पता है कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड एक्चुअली है क्या. सो वो जो एक थिंक टैंक बना लिया था नवाज शरीफ ने, बहुत सारे अपने काबिल, जो थोड़े बहुत काबिल लोग नून लीग थे उनके में थे, उनको कमरे से बाहर निकाल के जिन लोगों को अपने कमरे में साथ बंद कर लिया था, इसहाक डार वाज वन ऑफ दोस पीपल. ही इज सो क्लोज टू नवाज शरीफ. रिश्तेदारी अपनी जगह होती है, लेकिन रिश्तों में तो दरार आई जाती है, लेकिन यहाँ पे दरार बिल्कुल नहीं है. सो नवाज शरीफ साहब के इंतहाई क्लोज, ये एक कहना चाहिए कि फ्रेंड हैं, या जो भी कहना चाहे, कॉन्फिडेंट आई थिंक इज द राइट वर्ड देयर एज आई यूज्ड अर्लियर. उनको कोई अहम मिनिस्ट्री ही दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है. कल शहबाज शरीफ बैठे हुए भी थे और एक मीटिंग उन्होंने चेयर की थी इकोनॉमी के हवाले से, जिसमें मिस्टर औरंगजेब वाज सिटिंग and there was no Ishaq Dar there, there was no Shamshad Akhtar there. It's kind of fine. Shamshad Akhtar is not being a part of this setup. और औरंगजेब साहब क्यों बने मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो उनका तरीका होगा शायद पाकिस्तान को सर्व करने का. लेट्स सी. अकबर मंजूर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अदील लिसनिंग इन फ्लाइट टू लाहौर. इन फ्लाइट टू लाहौर ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ्लाइट पे इंटरनेट सर्विस कहाँ अवेलेबल है? या मेरे ख्याल से आपने शायद चेक इन कर लिया, अभी मतलब बोर्डिंग कर लिया होगा आपने, उसके बाद सीन हुआ होगा. बट ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड ट्रिप अकबर, एंजॉय योर टाइम. ओके जी, और क्या सीन है? हसन शेख कहते हैं सम पीपल हैव अ नेचुरल अलार्म क्लॉक अलाउइंग देम टू अवेक व्हेन दे वांट. दिस इज एक्चुअली कॉज्ड बाय नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन. यार वैसे वाकई यार कुछ लोगों में ना अल्लाह मियां की तरफ से दी गई ये एक बड़ी एक ताकत होती है. अपने आप को बोलते हैं कि देखो सुनो इतने बजे उठ जाना, वो लोग उतने बजे उठ जाते हैं. हमारे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे, उनकी ये बड़ी जबरदस्त, वो मैं बताया करते थे, पता नहीं हकीकत क्या, वो कहते हैं कि आई डोंट नीड एन अलार्म क्लॉक. मुझे किसी अलार्म क्लॉक की जो है ना, उस जमाने में तो अलार्म क्लॉक हुआ करती थी ना बराबर में, वो रखी हुई होती थी, टेबल क्लॉक होती थी जो कि ऐसी कांपती थी जैसे पता नहीं यार पूरा घर हिल जाया करता था उससे. रिमेंबर हमारे यहाँ हुआ करती थी, एक गोल क्लॉक होती थी काले रंग की, उस पर वो ग्रीन रेडियम के जो है ना वो 1 2 3 लिखे हुए हुआ करते थे, और ऊपर उसके वो सरकाने वाले हुआ करते थे जिससे अलार्म सेट हुआ करता था. यार वैसे तगड़े होते थे यार वो वाली क्लॉक, फेंक दो उसको, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से टूटे ना, फिर भी वो इस तरह की थी. ओके, इसके अलावा क्या बताते हैं जी हसन कहते हैं फास्टिंग फॉर 16 आवर्स विल रीसेट योर बॉडीज नेचुरल स्लीप एंड wake cycle and is considered as an effective way to overcome jet lag. And rightly Allah has already blessed us with Ramzan. हाँ बिल्कुल, ये हमेशा इसके बड़े बेनिफिट होते हैं. जो फास्टिंग वाला सीन है इसके बहुत ज्यादा जो है ना बेनिफिट होते हैं, और ये है सिलसिला बिल्कुल, नो डाउट. फैसल मुकीद कहते हैं आई एक्चुअली वोक माई सेल्फ अप दिस वे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. रियली यार मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी कैंप में यार, तो उठ ही जा रहे थे. बहरहाल लेट्स सी. ऑलराइट, बाकी का सीन है. अभी हमें ब्रेक की जानिब भी बढ़ना है. हमारे साथ खबर शेयर की है फ़हीम ने, कहते हैं गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज ₹300 बिलियन फ्रॉम इजारा सुकूक ऑक्शन एट PSX. फ़हीम कहते हैं ब्रो, एज अ लेमैन प्लीज लेट अस नो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सच गवर्नमेंट फाइनेंसिंग ऑन कॉमन पीपल. देखो यार, इस वक्त आपकी जो सरकार है वो बोरोइंग पे चल रही है. दुनिया की बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो बोरोइंग पे यानी कर्जा लेने पे चल रही होती हैं, कर्जा लेकर ही गुजारा कर रही होती हैं. पाकिस्तान के हालात बड़े खौफनाक हो चुके हैं, शदीद खौफनाक हो गए. बल्कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि रफ्तार टीवी पे अभी अम्मार हबीब खान जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन उनकी जो है वो उनका इंटरव्यू किया गया है, आप जरूर सुनिएगा. वो 1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन है जिसमें अम्मार ने जो है वो इंतहाई फंडामेंटल और बुनियादी लेवल पर जाके जरा बातें समझाने की कोशिश की हैं. तो फ़हीम आप जब वो सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा. अब आप ये कहते हैं कि 300 बिलियन का आवाम पे क्या फर्क पड़ेगा? आवाम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुकूमत की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं
वो इससे पूरी होंगी. जो हुकूमत को आपको पता है कि अपनी सरकारी पेंशन्स पे करने के लिए, तनख्वाहें पे करने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे. अब मुझे नहीं पता कि ये 300 बिलियन जो रेस कर रहे हैं तो ये कौन सा ऐसा एसेट है या कौन सा ऐसा असासा है, फिक्स्ड एसेट जिसे आप कहते हैं, कि जिसको वो रखेंगे एज. अभी वो डिटेल्स पढ़ूंगा मैं, जाहिर है अभी मैंने आपके थ्रू ये खबर मुझे पता चली है कि वो कौन सा ऐसा असासा है जो कि उन्होंने गिरवी रखेंगे. गिरवी से मुराद ये है कि उसकी बैकिंग जो है वो इस सुकूक को देंगे, बिकॉज सुकूक क्लीन लैंडिंग नहीं होती. सुकूक क्योंकि इस्लामिक बॉन्ड होता है, इसके पीछे कोई ना कोई एक अंडरलाइंग एसिड जो है वो होना चाहिए. अब वो अंडरलाइंग एसिड कौन सा बचा है अभी तक हमारा जिस पे हम सुकूक कर सकें तो मुझे नहीं पता ये, लेकिन वो मैं चेक कर लूंगा. हुकूमत को अपने खर्चे चलाने के लिए ये पैसे चाहिए. ये सोचना कि इससे कोई आवाम की भलाई होने वाली है, नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये तो बहुत बुरा हाल है इस वक्त. हमारी जो बोरोइंग है, इट इज स्टैंडिंग एट अ वेरी स्कैरी, आई मीन इट इज स्टैंडिंग एट अ वेरी वेरी खौफनाक पोजीशन राइट नाउ. अभी इसाक डार कह रहा हूँ, जो इम्पोज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अभी ये बात बोली कि वो जो जितने बैंक्स हैं जो कि ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करके सो रहे हैं, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे. अबे भाई, ये बैंक, इनको कोई बताए यार इनको कि ट्रेजरी बिल्स में जो बैंक इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस हुकूमत का जो डेफिसिट है या हुकूमत का जो खर्चे बहुत ज्यादा हुए हैं उसको फाइनेंस कर रहे हैं, उसी को फंड कर रहे हैं. उनको आप इस तरह नहीं बोल सकते. ये बैंक्स अगर पैसे देना बंद कर देंगे तो आपकी हुकूमत चल नहीं सकती. तो पता नहीं यार क्या लोग हैं यार, कसम से क्या बातें कर देते हैं, समझ में नहीं आता. लेकिन बहरहाल अभी हम बढ़ एक ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, that was Atif Aslam with Ajnabi. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, and yeah, while you guys were listening to this song, I was following the results of the Super Tuesday. इस वक्त अमेरिका में जो है वो इनके इंतखाबात के जो प्राइमरीज हैं उसके रिजल्ट जो हैं वो साथ साथ आ रहे हैं. एंड ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप छाए हुए हैं. Trump is so far projected by the CBS to have won nominating contest in 9 states. One state, Massachusetts, has been characterized as leans Trump. All right, देखते हैं उसका क्या हुआ. वर्मोंट एक रियासत है अमेरिका की, बड़ी खूबसूरत सी रियासत वर्मोंट, जहां से बर्नी सैंडर्स का ताल्लुक है. उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वहां से निकी हेली जो है वो जीत सकती हैं. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. ऑलराइट, डोनाल्ड ट्रंप इज वन कोलोराडो. तो अब ऐसा लग रहा है कि आज के बाद से जो है ना, अब इट इज लाइक द जनरल इलेक्शन नाउ. जनरल इलेक्शन मतलब इट्स 1-on-1 नाउ बिटवीन ट्रंप एंड बाइडन. अब होगी कैंपेनिंग शुरू. वैसे इस बार जाहिर है अमेरिका का जो ये वाला इलेक्शन है, ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड कुछ इंटरेस्ट जो है वो इस इलेक्शन में होने वाला है. बट आगे बढ़ते हैं भाई. और डॉन ने आज अपनी लीड बनाई है. PMLN गेट्स लकी एज रिजर्व्ड सीट्स डोल्ड आउट, becomes largest party in National Assembly with 123 seats. PPP tally rises to 73, JUI to 11. In KP Assembly, all three parties clinch more reserve seat than the general ones. यानी ऐसे पाकिस्तान में इस इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी को बाहर रखने के लिए एक प्रेसिडेंसीज क्रिएट की जा रही हैं कि रिजर्व सीट आपको पता है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एफिलिएटेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई, बल्कि जो नहीं दी गई उन वो बाकी पार्टियों में बांट दी गई. यानी ये इतना बड़ी धांधली की गई है कि कल मैं फैसल वावडा को भी सुन रहा था, वो तक कह रहा था कि यार ये नहीं करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, इसको ओपन एंडेड छोड़ देते और इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देते कि वो इस पे डिसाइड करता. सो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अच्छा जी, ये क्योंकि उर्दू अखबारात, अंग्रेजी अखबारात में तो उसमें इतनी जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, यानी कि ये चौथी बड़ी या कहूंगा मैं तीसरी बड़ी खबर है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस. लेकिन उर्दू अखबारात में जाहिर जरूर है. कहते हैं 9 मई मंसूबा साज जरूर कटहरे में होंगे, कोर कमांडर्स का ये कहना है. मजमूम सियासी मफादात के उसूल और 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए मस्क शुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की मुहिम चलाई जा रही है. अफवाज का आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के सिवा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं. कुछ अनासिर बदनाम कर रहे हैं जो इंतहाई काबिले मजम्मत है. इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज़ मुंतकली पर इज़हार इत्मीनान. इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी माशी इस्तेहकाम लाएगा. ये वही गोल्डन अल्फाज हैं. रिमेंबर, जब से
हुकूमत गई है या हुकूमत में तब्दीली आई है, तब से स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई है और पाकिस्तानी रुपया भी मुस्तहकम हुआ है. ये बात बोली गई थी 175 रुपए फी डॉलर पे. एंड यू नो द रेस्ट. आगे बढ़ते हैं. चीफ जस्टिस का क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी या गैर आईनी अमल बताने तक मुदाखलत नहीं करेंगे. पीपी 7 ज़ियारत के 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ JUI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद. इलेक्शन कमीशन के फैसले में आइन से कहां खिलाफ वर्जी हुई है? वाह, आइन बड़ा वाज़ेह है. इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एहतराम करें. चीफ जस्टिस का ये कहना है. क्या इलेक्शन में धांधली हुई? ऐसा है तो मुताल्लिका फोरम पर अपना मुकदमा साबित करें. वैसे मुझे लग ये रहा है कि अगले चीफ जस्टिस तो मोहम्मद अली मजहर होने वाले हैं. पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा. आई नो सीनियोरिटी बेस होती है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है. अच्छा जी, भुट्टो रेफरेंस. सुप्रीम कोर्ट आज अपनी राय देगी. क्या ट्रायल आइन के तहत चलाया गया? साबिक सदर जरदारी ने 2011 में ये रेफरेंस भेजा था. 11 साल तक समाअत ना हो सकी. 9 रुकनी लार्जर बेंच ने पीर को अपनी राय महफूज की थी. ओके. IMF की एक और शर्त पूरी. 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने का फैसला. नई भर्तियां स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान. सरकारी और निजी शूबे में पेंशन स्कीम के इतलाक की तजवीज. ओके. और क्या सीन है? सीनियर बैंकर मोहम्मद औरंगजेब खजाना टीम की क़यादत करेंगे. वजीर आजम के करीबी जराए का दावा. ये लिखना है जंग अखबार का. वो नवाज शरीफ से मुलाकात और वजीर आजम के खजाना उमूर में इजलास में शिरकत कर चुके हैं. जराए का ये कहना है कि इसहाक डार को दिलचस्पी नहीं है. ओके, ठीक है जी. और क्या सीन है? सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशस्तों की दीगर जमातों में तकसीम शुरू. सिंध असेंबली में 1 अक़लियती और खवातीन की मजीद 2 खुसूसी सीटें अलॉट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. एंड देन अली अमीन गंडापुर का क्या कहना है? वजीर आला KP अपने हकूक के लिए इस्लामाबाद आऊंगा. एस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत का फैसला. बानी तहरीक इंसाफ करेंगे. मुल्क एस्टेब्लिशमेंट इदारे भी हमारे हैं. इमरान खान हक और सच और हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है. अल्लाह मदद करेगा. 9 मई से फायदा उठाने वालों का मुहासबा किया जाएगा. चीफ जस्टिस कमीशन बनाए. बानी PTI जल्द हमारे दरमियान होंगे. अडियाला के बाद जेल से गुफ्तगू. और ये है आज की खबरें. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये तो सुनने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें जी, let us start the discussion on sports for a change. अभी हम HBL PSL से आगाज नहीं करते. Let us talk about द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. आप जानते हैं जी, मोहसिन नकवी जो कि निगरान वजीर आला पंजाब रहे. लीगल इलीगल वो एक बहस में कभी हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन उसके बाद उनको जो है वो रिवॉर्ड के तौर से चेयरमैन PCB लगा दिया गया. और होता यही है कि जब ऐसे ही आप ला के लोगों को लगा देते हैं तो फिर वो इस तरह के बयानात देते हैं. चेयरमैन PCB अभी लाहौर में दौरा वौरा किया. उन्होंने जाके मैचेस देखे एंड स्टफ. और उन्होंने कहा कि जी, खिलाड़ियों से कल उन्होंने खिताब किया. खिलाड़ियों से वो जाके मिले. उन्होंने कहा कि यार, जब भी मैं अभी ग्राउंड में गया, जब भी कोई छक्का बड़ा छक्का जाता था तो मुझे पता चलता था कि ये पाकिस्तानी तो कोई लगा ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तानियों की तो फिटनेस ही ऐसी नहीं है. तो कोई इस आदमी को ये बताए कि ऊंचे छक्के लगाने का आपकी फिटनेस से कोई ताल्लुक नहीं है. गली मोहल्ले में भी होते थे ना मोटे मोटे प्लेयर्स, वो ऐसा छक्का मारते थे जब फेंक दी ग्राउंड से बाहर, उससे जरा 2 रन बनवा लें आप. तो पता नहीं कहाँ से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक अब तो पता नहीं पाकिस्तान पे अफसोस भी नहीं होता. अब एक जमाने तक अफसोस हुआ था कि यार ये किन लोगों को लाके बिठाया जा रहा है. आई थिंक अब अफसोस का टाइम भी गुजर चुका है. बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि यार अब तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े दिनों में ये ना बोल दें कि यार वो चौधरी ज़का अशरफ ही अच्छे थे इससे. यानी वो होता है ना आपको कि आप व्हेन यू हैव हिट द रॉक बॉटम, तो आपको लगता है अब नीचे और क्या जाएंगे, लेकिन नहीं, आप गड़ा खोद के मजीद नीचे चले जाते हैं. तो बहरहाल जी, मोहसिन नकवी साहब को पता है कि बहुत चहीते हैं. इनको ला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, एक बहुत ही लुक्रेटिव पोजीशन होती है. ये बादशाहों वाली जिंदगी गुजारता है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड. वो पोजीशन लाके उनको जो है वो दे दी गई है. अब उन्होंने अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं खिलाड़ियों से, ये करो तो वो करो. और उन्होंने, आपको ये भी पता चला होगा कि हाँ जी, तो फिटनेस की उन्होंने बात की. उन्होंने कहा कि जी अब फिटनेस खिलाड़ियों की जो बेहतर होगी, वो बेहतर होगी, उनको एक मिलिट्री कैंप में भेजा जाएगा मार्च और अप्रैल में मिलिट्री कैंप जाने से खिलाड़ियों की फिटनेस जो है वो इंप्रूव होगी. देखो, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, देखो, फिटनेस इंप्रूव करने के लिए उनकी मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग कराना इज अ गुड थिंग. इट्स फाइन, करा लो. इससे पहले भी ये कोशिशें करवाई जा चुकी हैं. बट इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, बिकॉज अगर ये परमानेंट सोल्यूशन होता तो फिर ये मुसलसल चल रहा होता. क्या दुनिया के दीगर ममालिक भी
अपने खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए उनको मिलिट्री ट्रेनिंग्स पे भेजते हैं. सी, मिलिट्री इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम. आई मीन इवन इफ नाउ पाकिस्तानीज हैवंट रियलाइज्ड दैट, व्हेन वी विल एवर बी. कौन सा और मुल्क में जाके आपकी किसी और क्रिकेट टीम को जो है वहां पर भेजा जा रहा है? फिटनेस के लिए आपको एक कल्चर चाहिए होता है, आपको एक रिजीम चाहिए होती है, आपको प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, और उनकी बताई हुई बातों की बुनियाद पर खिलाड़ियों को टीम में इन और आउट किया जाना चाहिए, उनकी रिकमेंडेशंस की बुनियाद पे, दैट ही इज अ फिट प्लेयर एंड ही इज नॉट अ फिट प्लेयर. सो यार ये बातें कि मिलिट्री ट्रेनिंग से खिलाड़ियों का, इज इट लाइक अ होली ग्रेल ऑफ हैविंग फिटनेस एंड ऑल? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. बट बहरहाल जी क्या बोले, पाकिस्तान में तो इस वक्त अजीब सिचुएशन ही चल रही है. हम जल्दी से मैच के हवाले से बात कर लेते हैं. कल एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान. और मैं आपको ना ऑनेस्टली ये बताता हूं कि मैंने जब कल पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 204 रन बनाए. ठीक है जी, बाबर आजम ने 64 रन बनाए 40 गेंदों पे. साइम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट. उसका जो एलबीडब्ल्यू था यार, मैं तो समझ में नहीं आया कि एलबीडब्ल्यू, बस वो खैर बहरहाल हो गया जी. उसामा मीर ने जो है वो एलबीडब्ल्यू दिया, बट 46 रन बनाए 22 गेंदों पे और 5 छक्के और 3 चौके मारे थे साइम ने. और कल साइम की फॉर्म से ऐसा ही लग रहा था कि यार ये लड़का कुछ मूड में लग रहा है कुछ सेंचुरी वेंचुरी मारने के. साइम इज येट टू हिट अ T20 सेंचुरी बाय द वे, बट दिस हैज बीन अ डिसेंट टूर्नामेंट फॉर हिम विदाउट डाउट. नॉट अमंग द टॉप 5 रन गेटर, बट स्टिल सो फार सो गुड. अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुआ. अच्छा, फिर उसके बाद बाबर ने, उसके बाद साइम के जाने के बाद ना थोड़ा सा स्कोर स्लो डाउन हुआ एंड ऑल, लेकिन आखिर में रोहमान पावल ने जो है वो कुछ रन स्कोर कर दिए. साथ साथ उनके साथ हसीबुल्लाह खान थे, जिसकी वजह से ये कुछ डिसेंट टोटल पुटअप करने में कामयाब हुए. 204 रन पिंडी स्टेडियम में बनाने के बाद जिस तरह खुशी का इजहार रिजवान कर रहे थे, मैंने उसी वक्त कह दिया था ये मैच हार जाएंगे, मुल्तान सुल्तान मैच हार जाएगा. 204 रन बन गए भाई. आई नो पिंडी स्टेडियम इज अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, और किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में हो, इंग्लैंड ने टेस्ट में भी बता दिया था कि पिंडी में कितनी तेजी से रन्स जो है वो बन सकते हैं. लेकिन इन्होंने फिर जिस तरह चेस करना शुरू किया, ये तो इनकी थोड़ी किस्मत हो गई कि आखिर में जरा रन्स बन गए, वरना मुल्तान सुल्तान वाज ऑन फॉर अ बिग डिफीट. 25 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने, रन आउट हुए 24 गेंदों पे. 5 रन वीजा हैंड्रिक्स बना पाए. डेविड मलान ने जो है वो 19 रन बनाए. यार कल ये आसिफ ने अब तक अपने करियर इस PSL में जो एक अच्छा काम किया है वो कल का कैच लिया. मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे जो है ना ये कैच देखा और कमाल कैच किया. अच्छा जी, आखिर में इफ्तिखार अहमद और क्रिस जॉर्डन ने जो है वो कमाल की हिटिंग की. इवन दो उस वक्त जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बहुत ऊपर जा चुका था, लेकिन इफ्तिखार अहमद एंड क्रिस जॉर्डन कुड नॉट विन दिस गेम फॉर मुल्तान सुल्तान, क्योंकि उनका शुरू में ही जो है ना विकेटें इतनी गिर गई थी और रन रेट इतना स्लो हो गया था. 27 गेंदों पे 60 रन बनाए. इफ्ती चाचू ने 5 छक्के और 4 चौके उसमें शामिल थे. क्रिस जॉर्डन की बात करें तो 12 गेंदों पे 30 रन, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे. और आखिरी 2 गेंदों पे मेरे ख्याल से 12 रन इनको चाहिए थे और वो ये नहीं बना पाए. एक सिंगल हुआ और एक छक्का मारा और 200 रन बना पाई मुल्तान सुल्तान की टीम. तो 5 रन से उनको जो है वो शिकस्त हुई इस मैच में. और इस तरह पेशावर ज़ल्मी जो है वो पॉइंट्स टेबल पर अब तीसरे नंबर पर आ गया है. दे आर इक्वल ऑन पॉइंट्स विद कोयटा ग्लैडिएटर्स, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कोयटा ग्लैडिएटर्स हैज गॉट 2 गेम्स इन हैंड राइट नाउ. मुल्तान सुल्तान 8 मैचेस खेल चुका है, 6 जीता 2 हारा और 12 पॉइंट्स उनके हैं. कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 मैचेस खेला, 4 जीता 1 हारा. एक उनका मैच बगैर नतीजे खत्म हुआ, 9 पॉइंट्स उनके हैं. पेशावर ज़ल्मी के भी 9 पॉइंट्स हैं, बट दे हैव प्लेड 8 मैचेस. इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज प्लेड 7 मैचेस, 7 पॉइंट्स उनके हैं, 3 जीते 3 हारे. कराची किंग्स 2 जीता 4 हारा, 4 पॉइंट्स उनके. एंड लाहौर कलंदर्स 1 सॉलिटरी पॉइंट, स्टिल विनलेस. एंड 7 मैचेस में से 6 वो मैचेस अभी अपने हार चुके हैं. चलें जल्दी से आपको बताते चलें, आज HBL PSL इट्स अ डबल हेडर डे. और आज दोपहर में जो है वो कराची डर्बी, एज आई से, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स. दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है और कराची किंग्स के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको इस टूर्नामेंट में अपनी थोड़ी बहुत अभी भी जगह बरकरार रखनी है, दे हैव गॉट नो ऑप्शन बट टू विन दिस गेम. आज शाम में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान गेम होने वाला है. इसमें ज़ाहिर सवाल यही है कि क्या लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएगा. अगर मैं गलती पर ना हूं तो शायद
इनके जो रासी फान डे डूसन है, ही इज डन फॉर दिस टूर्नामेंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. उनको सिर्फ 6 मैचेस खेलने के लिए आना था और फिर उनको साउथ अफ्रीकन टीम ज्वाइन करना था. सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस. अगर वो नहीं हुए तो ये एक और बुरी खबर जो है होगी लाहौर कलंदर्स के लिए. सो अगर देखा जाए तो तमाम ये जो आज 4 टीमें एक्शन में होंगी, इसमें ज़ाहिर लाहौर कलंदर्स तो इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ, लेकिन कराची और इस्लामाबाद के लिए बिकॉज लग यही रहा है कि एंड में आते आते ये कराची और इस्लामाबाद के दरमियान मुकाबला होने वाला है. हु इज गोइंग टू टेक द 4th पोजीशन इनटू द प्लेऑफ. सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलपिंग हियर. ये हो गई सूरत हाल आपकी HBL PSL की. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है. और अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ फुटबॉल की खबरों के हवाले से हम बात कर सकते हैं क्या. चल जाओ ना यार, तो इंटरनेट भी, वाईफाई भी बहुत स्लो हो गया यार, ऐसा लग रहा है. हाँ भाई, चैंपियंस लीग के मैचेस आज खेले गए और बायर्न म्यूनिख ने शिकस्त दी 3-0 लात्सियो को और PSG रियल सोसिएडाड को हराकर क्वार्टर फाइनल में ये दोनों टीमें पहुंचने में कामयाब हो गई हैं. आज की अगर हम बात करें तो चैंपियंस लीग में आज मैच खेला जाएगा. मैनचेस्टर सिटी दे विल बी होस्टिंग FC कोपेनहेगन. 3-1 की बढ़तरी हासिल है मैनचेस्टर सिटी को ओवर कोपेनहेगन एंड आई थिंक दे शुड बी थ्रू इजीली. इसके अलावा अगर यूरोपा लीग की बात करें तो फिर कल मैच है, वो तो लिवरपूल तो कल एक्शन में है, तो ठीक है. मैनचेस्टर सिटी इन एक्शन अगेंस्ट FC कोपेनहेगन. इसके अलावा रियल मैड्रिड विल बी होस्टिंग RB लाइप्जिग. 1-0 की बढ़तरी, अ वेरी थिन बढ़तरी इस वक्त रियल मैड्रिड के पास है. सो लाइप्जिग मे बी कैन कॉज सम अपसेट टुडे. आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Gulpana with the remix version of Manama Deyam. What a beautiful song by Gugush. This is फिर वही बात मैं बोलूंगा. जब भी फारसी सुनता हूं ना यार, अजीब एक बेचैनी सी हो जाती है यार. क्या क्या करना है लाइफ में यार, लेकिन मैन सीरियसली. चलें जी, बट दिस वाज वेरी नाइस. अच्छा लगा मुझे सुनने में यार. ऑनेस्टली इसका जो कोक स्टूडियो वर्जन भी अच्छा है, नो डाउट. ओरिजिनल की तो बात अपनी है, लेकिन this wasn't that bad. All right, आगे बढ़ते हैं जी. शाहीन ताहिर कहती हैं yesterday social media locked out suddenly and all thoughts that account has been hacked but within 15 minutes all retrieved. शायद मार्क ज़करबर्ग was busy in अंबानी wedding और किसी ने तारों के साथ छेड़खानी कर दी. किसी ने तारों के साथ छेड़खानी की है. बिल्कुल, इस पे बहुत सारी थियरीज जो है वो आप जानते हैं सामने आई हैं और इसके बारे में जो है वो ये भी कहा जाता है कि एक इंपॉर्टेंट केबल जो है वो काट दी गई थी, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता, वैसे मुझे इट लुक्स लाइक अ कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन द सर्वर्स ऑफ मेटा, बिकॉज जितनी भी मेटा रिलेटेड सर्विसेज थी जिसमें फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, वो ज्यादा इससे जो है वो मुतासिर हुई थी. सो या चलें जी. ऑलराइट, बट द गुड थिंग इज दैट गुड फॉर यू दोज हु आर ये इस प्लेटफॉर्म के यूजर्स हैं, द सर्विसेज आर बैक. जाहिदा शाहीन, थैंक यू सो मच. आप एक ही गाने की फरमाइश करते हैं, आपने फिर वही गाने की फरमाइश की है, मैं देख लेता हूँ इफ आई कैन डू दैट. ओके जी. अरशद गुमरो कहते हैं व्हिच प्लेयर्स वुड बी अ गुड एडिशंस इन पाकिस्तान स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप. यार ये जो अभी टीम खेल रही है इसमें तो कोई मुझे अभी तक कोई ऐसा स्टैंड आउट प्लेयर नजर नहीं आया, बल्कि मैं तो कहता हूँ यार कोई बेहतर यही है कि कोई स्टैंड आउट प्लेयर अभी नहीं हो. बस अभी जो है खिलाड़ी इन्हीं पे ही गुजारा करें, बस यही टैलेंट है यार पाकिस्तान में इस वक्त, बस ऐसा ही सिलसिला है. ओके जी. मीर मोहम्मद अली कहते हैं इलेक्शन कमीशन चाहे तो लाहौर कलंदर अभी भी फाइनल में पहुंच सकता है. वैसे वाकई सीरियसली स्पीकिंग पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मसलन कल मुझे किसी ने कहा, मैसेज भेजा मुझे किसी ने, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि एक मशहूर शख्सियत है, उनका बेटा चेयरमैन पीसीबी लग रहा है. मैंने कहा नहीं यार, चेयरमैन पीसीबी तो ऑलरेडी अभी नया नया आया है, बड़ा खास बंदा उन्होंने लगाया है. जो लड़का है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी बड़ा खास लड़का है, लेकिन उसको नहीं, चेयरमैन पीसीबी का सीन नहीं बनता. उसने कहा यार तुम क्यों हल्का ले रहे हो, लाइक तुम्हें नहीं लगता कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में. मैंने कहा फिर उसने एक सेकंड को, देन आई स्टॉप फॉर फ्यू सेकंड्स एंड आई थॉट वाकई कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में.
इसमें कोई शक नहीं है. बट चलें जी, लेट्स सी असल में क्या होता है और क्या नहीं होता. चलो जी, आज तो कोई मैसेजेस है नहीं प्रोग्राम में, और क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक आपको पता है कि एक्स की बंदिश जो है वो पाकिस्तान में ठीक से खुली नहीं है. अच्छा, कल सिंध हाई कोर्ट में जो है वो इस केस के हवाले से समाअत हुई. बिकॉज अगर आपको याद हो तो फरवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक इंटरिम ऑर्डर जो है वो दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक्स की सर्विसेज को जो है वो खोल दिया जाए. अच्छा, कल जब उसमें पीटीए के वकील वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने तो लाताल्लुकी का इजहार किया इस पूरे मामले से. उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से तो कोई बंदिश नहीं है इस पूरी चीज के हवाले से. लेकिन हुआ ये सिलसिला कि उनकी बंदिश ना होने, उस पर उन्होंने अपना मोबाइल जो है जज साहब के सामने, बाय द वे जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके सामने अपना मोबाइल खोल के उन्होंने बताया भी कि देखें जी मेरा तो ये ट्विटर या एक्स जो है वो इस वक्त चल रहा है. तो उस पर जज साहब ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं ट्विटर ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए सर्विस बंद कर दी अपनी. उन्होंने ज़ाहिर अजान मजाक ये जो है बात की, लेकिन यानी इस लेवल के डिस्कशंस जो है ना वो इस वक्त बहरहाल हो रहे हैं इस मुल्क में. सो उससे लेकिन इन तमाम बातों की जगह कतई नज़र अपनी जगह जो चीज़ है वो ये है कि जिस इम्प्यूनिटी के साथ सोशल मीडिया सर्विसेज बंद की जा रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन बाकी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, उससे इट्स प्रीटी क्लियर नाउ दैट एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान. उस बड़ी शख्सियत का बेटा भी जो है वो चेयरमैन पीसीबी भी लग सकता है. ओके, अनीक अहमद साहब कहते हैं सेल्स in China of Apple's iPhone fell by 24% in the first 6 weeks of 2024 compared to the year earlier, according to the research firm Counterpoint. During the same point, China's Huawei sales jumped by 64% in its home market. भाई चाइनीज बहुत कॉम्परस, बड़े नेशनलिस्ट किस्म के लोग होते हैं और इनके साथ आप जो है ना वो इस तरह के पंगे ना लिया करें. आप जानते हैं एप्पल की बहुत बड़ी, इनफैक्ट अमेरिका के बाद एप्पल की सबसे बड़ी मार्केट जो है दैट इज यूएसए, और वहां पे ये जो नंबर्स आए हैं, दीज नंबर्स ऑफ कोर्स इतना ज्यादा, I mean of course it would have got some effect on Apple's share price as well because इतनी बड़ी मार्केट अगर स्नैप करना शुरू कर देगी एप्पल की प्रोडक्ट्स को तो नेचुरली इसका नुकसान जो है वो इनको जरूर होगा. बट बहरहाल जी एक सेकेंड, मैं इस वक्त बल्कि देखना भी चाह रहा हूँ. हाँ, एप्पल शेयर प्राइस इज डाउन बाय 2.84% एंड इट इज एट 170. सो not good days actually. In the past 5 days the share price has fallen by close to 6.79% और पिछले एक महीने में तकरीबन 10% कमी एप्पल की शेयर प्राइस में जो है वो देखने में आई है. टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन इन प्राइसेस, वेल द प्राइस ऑफ बिटकॉइन हैज बीन डाउन बाय अराउंड 7%. अगर आपको याद हो या अगर आप फॉलो करते हैं बिटकॉइन को तो उसमें आपको ये बात पता होगी कि बिटकॉइन में एक जबरदस्त तेजी देखने में आई है और अपने ऑल टाइम हाई तकरीबन 69,000 पे जाके जो है वो बिटकॉइंस गया था. और ज़ाहिर इसके पीछे जो वजूहात हैं वो जानते हैं कि अमेरिका में उनकी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने जनवरी के महीने में कुछ ETFs अलाउ किए थे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिन्हें कहा जाता है. यानी आपको डायरेक्टली बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनके कुछ ETFs होते हैं, इट्स लाइक म्यूचुअल फंड, समझ लें म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपकी बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. सो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से शुरू में तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली ये नंबर जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो बिटकॉइंस की प्राइस में नजर आता है. बिकॉज जहां कहीं स्पेकुलेशन होगी बिटकॉइंस वहां पर टॉप पर होगा. सो अब से थोड़ी देर पहले मैंने बताया जी 7.06% आज डाउन है बिटकॉइंस. ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो इसमें हो रही है बिकॉज पीपल डेफिनेटली जो लोग हैं उन्होंने कुछ पैसे वैसे इसमें जरूर बनाए होंगे और वो अपने प्रॉफिट्स को जो है वो बिटकॉइंस में बुक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये कमी फिलहाल देखने में आई है. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil. 8:39 हो चुके हैं. Yes, and आप लोग कहते होंगे ये टाइम बताते हुए इतना ही रुक क्यों जाता है. उसकी वजह ये है कि हमारी जो क्लॉक है बड़ी सी माशाल्लाह डिजिटल क्लॉक जो लगी हुई है उसके सामने बड़ी सी लाइट लगी हुई है ये, तो वो उसको देखने के लिए मुझे जरा अपनी गर्दन मूव करनी पड़ती है और फिर उसके बाद मुझे क्लॉक ठीक से नजर आती है. सो नहीं कोई मसला नहीं हो जाता है, ऐसे छोटी छोटी बातें. सो इस वजह से मैं जरा टाइम बताते हुए थोड़ा सा एक हल्का सा एक ब्रेक जो है वो ले लेता हूं. तो चले आगे बढ़ते हैं जरा. और क्या सीन है. हसन शेख कहते हैं आई सॉ अ वेरी इमोशनल सीन यस्टरडे व्हेन अ बॉय स्टार्टेड वीपिंग लाइक अ चाइल्ड when someone sold him a fake ticket and family of 4 gave him
A spare ticket. That is so cute यार. अरे बड़े प्यारे दिल के लोग हैं हम पाकिस्तानी, इसमें तो कोई शक नहीं है. सो हसन शेख एक्चुअली ड्यूटी दे रहे हैं. जिस कोरियर कंपनी से वाबस्ता है आप जानते हैं, उनके पास टिकटिंग की जो है वो जिम्मेदारी है. एक बार फिर से उनके हाथ से टिकटिंग की जिम्मेदारी आ गई है. सो दे आर डूइंग द स्टेडियम ड्यूटी एज वेल. और वहां पे इस तरह की काफी सीन्स, पता यार मैं भी क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट देखता रहा हूँ, अक्सर लोग बेचारे, मुझे याद है एक बार एक फैमिली सिंध से आई थी, अब पता नहीं कहाँ से बेचारे आए हुए थे और वो पता नहीं एक दिन पहले से चले हुए थे और रात को ही कराची लेट पहुंच गए थे. PSL का फाइनल था वो मेरे ख्याल से, और वो किसी ने उनको फेक टिकट इंटरनेट पे फेसबुक पे बेच दिए थे. और वो फैमिली आई थी और वो बेचारा इतना वो था कि मैं क्या करूं, मुझे बताएं. बहरहाल आई थिंक वी हेल्प्ड हिम आउट सम वे, कुछ ना कुछ हमने कर दिया था उसका. लेकिन बड़ा अफसोस होता है, एक तो बंदे को देख के पता चल जाता है ना आपको कि यार ये जेन्युइन केस है या ये नॉन जेन्युइन केस है. सो देयर यू हैव टू टेक द ऑन स्पॉट कॉल. सो या डोंट बाय गाइस. आई मीन इवन दो इस बार खैर इतना एंथुसियाज्म तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी don't buy from these Facebook pages and all. There is an official website. Just go out there and buy because जाली टिकट बनाना मुमकिन नहीं है. इतना तो मुझे यकीन है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि बाद में जो हुआ खैर हमने सुना काफी जाली टिकट्स वगैरह की गेम ऑन हो गई थी, लेकिन अब सुना है कि अब इतना आसान नहीं रहा है. और आई एम कॉन्फिडेंट अब आसान नहीं रहा होगा, बिकॉज इन टिकट्स को काउंटर फीड करना बहुत मुश्किल काम है. सादात मुगल कहते हैं हमारी फील्डिंग देखकर गोरे प्लेयर्स परेशान होते होंगे. हाँ वाकई देखते होंगे यार, वाकई ऐसा ही है कुछ. अरशद गुमरो कहते हैं भादिल भाई आज तो जे क्या कौन सा वाला का आई अच्छा आपने गाने की, अच्छा वायलिन वाला यार, वायलिन वाला वो हो जाता है, स्पेल चेक में गलती हो जाती है. बट या चले जी, और क्या सीन है. अनीक अहमद कहते हैं गाजा लॉस्ट चैप्टर इन हिस्ट्री. सर जी इन माई व्यू गाजा फॉर मुस्लिम इज नाउ गॉन स्टोरी अंटिल हजरत ईसा अराइवल. The Muslim proved dead man army. This is not Jewish victory. It's Muslim greed and cowardly act which resultant loss of Gaza. Very sad. वाकई यार अभी हजरत ईसा वाली बात का तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं उसके हवाले से, लेकिन वाकई जो हो रहा है बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती. और आप जानते हैं कि वो जो इजराइल ने एक डेडलाइन दी हुई थी उसमें अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है. उन्होंने कहा था कि ये जो इजराइल के जो कैप्टिव्स हैं उन्हें वापस कर दिया जाए. वो लोग जिनको अगवा करके ले गए थे हमास वाले, उनको यरगमाली बनाया हुआ है, उनको वापस कर दे, वरना रफा में जो कि विच इज द लास्ट मेजर टाउन इन गजा, उस पे एक्शन शुरू कर दिया जाएगा. एक छोटी सी जमीन की पट्टी पे तकरीबन कोई 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त मुक़य्यद हैं. और क्या होने वाला है रमज़ान में अल्लाह खैर करे. और दुनिया ज़ाहिर है खामोश है, इस्लामी मुल्क भी जो है वो खामोशी से बैठे हुए इस पूरे मामले को देख रहे हैं. अगर आप देखें तो इजिप्ट एंड आई मीन सारे इस्लामी ममालिक बोले, किसी को कोई परवाह कोई चिंता जो है वो नहीं है. किसी ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए हैं. एवरीबडी इज वॉचिंग दिस विद अ साइलेंट अप्रूवल उन्होंने उसको जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि दे दिया है कि जो करना है करो. बट बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, बहुत हमारे सामने क्योंकि ये चीज हो रही है तो हमें ज़ाहिर है इसकी तकलीफ जो है ना वो काफी ज्यादा हो रही है. वरना ज़ाहिर इंसानी तारीख में तो आप जानते हैं कि और भी बहुत बहुत खौफनाक वाकयात हुए हैं. हलाकू खान ने हमले, वैसे मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि हलाकू खान ने जो बगदाद को तहस नहस किया होगा, क्या वो तबाही भी इतनी ही होगी? बिकॉज पुराने वक्तों का असल में मसला ये है कि आपके पास ना कोई एस्टिमेट्स होते हैं, लाइक ख्याल किया जाता है कि उसने इतने हजार लोगों को मार दिया और इतने लाख लोगों को जो है वो मार दिया. बगदाद में तो इतने लोग खैर रहते भी नहीं होंगे उस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल से उन तबाहियों से बड़ी तबाही जो है ना वो इस वक्त हमने अपनी आंखों के सामने गजा में जो है वो होते हुए देखी है. सो या वेरी सैड इंडीड, वेरी सैड. चलें जी क्या करें जी, आगे बढ़ते हैं. और हमारे पास मैं बात करना चाह रहा था जरा अमरीकी इलेक्शंस के हवाले से. इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे अंदाजा तो यही हो रहा है दैट बाइडेन एंड ट्रंप ये दोनों सुपर ट्यूसडे में जीतने में कामयाब हो गए हैं एज इट वाज एक्सपेक्टेड. वर्मोंट जो है वो निकी हेली की तरफ उसका झुकाव है और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक थोड़ी सी परेशान कुन बात हो सकती है. बिकॉज शुरू में ख्याल यही था कि परहैप्स इट इज गोइंग टू बी अ क्लीन स्वीप फॉर डोनाल्ड ट्रंप देयर. अमेरिका की 13 रियासतें जो है वो डेमोक्रेट्स के लिए वोट कर रही हैं और तकरीबन
कोई इसी के आसपास कोई 10-12 रियासतें जो हैं वो रिपब्लिकन्स के लिए वोट कर रही हैं. एंड उसमें सिर्फ एक रियासत है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं, बाकी तमाम रियासतों में वो आगे हैं. रिमेंबर दीज आर जस्ट द प्राइमरीज. ये इन पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल जो है वो ये इंतखाबात हो रहे हैं. अच्छा, इसमें एक और भी बात आई थी, उसमें यह कि अमेरिका की मशहूर सिंगर हैं जिनका नाम टेलर स्विफ्ट है. उन्होंने भी जो है वो इंस्टाग्राम में अपने 282 मिलियन फॉलोअर्स को कहा है कि मेक अ प्लान टू वोट टुडे. अच्छा, 2020 के इलेक्शन में टेलर स्विफ्ट, आप जानते हैं कि इस वक्त अगर दुनिया मौसीकी में, मैं मगरिबी मौसीकी की बात करूं या मेरे ख्याल से दुनिया की मौसीकी में बात करें, तो उस वक्त सबसे बड़ा नाम जो है वो टेलर स्विफ्ट ही है. अमेरिका से ऑफ कोर्स ये ताल्लुक रखती हैं टेलर स्विफ्ट, और जो इनके फैंस हैं जाहिर है वो उनसे बड़ी शदीद मोहब्बत रखते हैं. एंड इनकी मकबूलियत जो है वो इस वक्त अमेरिका के किसी भी सियासतदान या किसी भी शख्स से बहुत ज्यादा है. तो 34 साल टेलर स्विफ्ट, उनके जिनके मैंने आपको बताया कि 232 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने 282 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को कहा है कि वो जाकर इन प्राइमरीज में जो है वो वोट करें. 2020 में इन्होंने जो बाइडन का साथ दिया था, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा था, उन्होंने अर्ज किया था कि वो जाएं और जो बाइडन को वोट करें. शी हैजंट सपोर्टेड एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट येट, लेकिन ख्याल यही है कि आगे चल के शी विल इवेंचुअली सपोर्ट द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट. लेकिन याद रहे जी, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है वो जो बाइडन के लिए. अब देखें, अब जब ये तो फिर अब अमेरिका इलेक्शन के वाले से हम तफसील से बात करना शुरू करेंगे. अभी तो 8 महीने हैं, बहुत बहुत तवील वक्त है, बहुत लंबा टाइम है ज़ाहिर इन इलेक्शंस को होने के लिए. लेकिन फिर भी कहते ये हैं कि टेलर स्विफ्ट के जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो बहुत वैल्यू रखता है, स्पेशली अमंग द यंग वोटर्स. इन्होंने सितंबर में जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ये पोस्ट किया था फॉर पीपल टू रजिस्टर टू वोट, और कहते ये हैं कि 35,000 लोगों ने जो है वो ऑनलाइन साइन अप किया था उनकी इस अपील को सुन के. और ये भी कहते हैं कि द नेशनल वोटर्स रजिस्ट्रेशन डे also prompted a 115% increase in 18 years old registration compared to 2022. तो ज़ाहिर है सेलिब्रिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी भी शख्सियत को वो एंडोर्स करें तो जाहिर है बाकी लोग भी उन पे जो है वो एंडोर्स करते हैं. पाकिस्तान में ये चीज़ जनरली कम नजर आती है, लेकिन हाल ही में हमने अभी इलेक्शन कैंपेन में देखा कि पाकिस्तान की कुछ सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने आकर अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस का इजहार किया. नेचुरली उनमें ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के लिए उन्होंने वोट किया. आजकल ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुना. आसिम अजहर खास तौर से इस वक्त पाकिस्तान के आप जानते हैं टॉप मेल सिंगर्स में से एक है, जिन्होंने बड़ा क्लियरली आके अपफ्रंट सपोर्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को. एंड या कुछ खवातीन सेलिब्रिटीज पुरानी भी हैं टेलीविजन की एंड ऑल, दे आल्सो केम एंड दे आस्क्ड पीपल टू गो आउट एंड वोट. सो 8 फरवरी के इलेक्शंस में जो भी बोल रहा था लोगों को कि गो आउट एंड वोट, वो आप जानते हैं कि पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे. बिकॉज आपको पता है बाकी की तो गाल हो गई थी, तो वो उनकी जो साड़ी गाल हो गई है वो उनके लिए मुसीबत बन गई थी. लेकिन बाकी जिनको एंडोर्स किया गया था, तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट डू मैटर. सो टेलर स्विफ्ट ने अभी तो लोगों को सिर्फ ये अर्ज किया कि वो जाएं और जाके प्राइमरीज में वोट करें. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी कि जब मेन इलेक्शंस होंगे, हु इज शी गोइंग टू बैक? मोस्ट प्रॉब्ली बाइडन. शी वोंट सपोर्ट ट्रम्प, सवाल ही नहीं है. अमेरिका की ज्यादातर सेलिब्रिटीज जो हैं वो ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करती. जो हॉलीवुड है या इनका जो म्यूजिक सीन है वो काफी ओवरवेलमिंगली दिस इज लेफ्ट विंग. ऑलराइट, अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. अभी I was just scrolling through my timeline and I saw this news which says Pakistan bans company sponsored foreign tours of doctors. यानी पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से जो फॉरेन टूर्स होते हैं डॉक्टर्स के, उस पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो लगा दी गई है. ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सेंट अ लेटर टू गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स सेइंग दैट डॉक्टर्स नीड टू साइन एन एफिडेविट सेइंग देयर ट्रिप्स अब्रॉड आर नॉट पेड बाय द प्राइवेट कंपनीज. लें जी, अभी एफिडेविट साइन कर देता हूं मैं. मसला क्या है अभी इस मुल्क में जहां पे इलेक्शन में हारने वाले लोग कुरान के ऊपर हाथ रख के हलफ ले लेते हैं, तो वहां पे क्या एफिडेविट जमा करवाने में क्या मसला है? अच्छा जी, इसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हैज मेड न्यू रूल्स फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड डॉक्टर्स. अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, कंपनीज कांट पे फॉर डॉक्टर्स फैमिलीज मेंबर to travel and doctors need permission from their institution before getting travel expenses covered. So they will get the
इसमें क्या मसला है? यानी आप फैमिली को पे नहीं कर सकते, लेकिन खैर एनीवे यार, आई थिंक दे विल जस्ट फाइंड आउट सम वर्क अराउंड्स फॉर दैट. लाइक बट यार सीरियसली यार आई मीन ये जो डॉक्टर्स हजरात होते हैं, इनकी कुछ ज़मीर मलामत नहीं करते होंगे जब जबरदस्ती की दवाएं किसी बेचारे पेशेंट को लिख कर दे रहे होते होंगे. ये आई एम सॉरी डॉक्टर्स, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे पता है कि आप लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन यार सीरियसली यार कुछ खुदा का खौफ करें. जो आप तो अच्छे डॉक्टर्स हैं, सनराइजर्स डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, कोई गलत मेडिसिन जो है वो नहीं लिख के देते होंगे. उन्हें पता है कि यार इसको इस मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को अक्सर लिख के दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पीछे से सिलसिला बंधा हुआ होता है. ट्रिप पे भी तो जाना है मुझे, सही मैं अभी तक गया नहीं, बहुत अरसा हो गया, मैं शंघाई नहीं गया, सिंगापुर नहीं गया. लोग उम्रे कर रहे होते हैं इस तरह यार, इन पैसों से फखर से बता रहे होते हैं यार. बट बहरहाल आई नो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो कुछ ना कोई और तरीका ढूंढ लेंगे इस चीज के हवाले से. बट यार मैं तो डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कहीं जमीर मलामत कुछ फील नहीं होता होगा आप लोगों को. एनीवे चलें जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सुमेरा का मैसेज यही आया हुआ है. फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल फाइंड सम अनदर वे, फाइंड सम अदर वे. आई नो ऐसे ही है यार सीन. पता नहीं इत्तेफाक से खबर पढ़ ली तो मैंने कहा जरा आपके साथ ये इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का क्या कहना है. कैन दिस थिंग एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड? I really don't think so. Okay, sir, finance minister post for Aurangzeb Saab will be good for Pakistan's economy. Something to look up to in the government. See, Aurangzeb Saab, who's right now the CEO of HBL, उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि अब काफी हद तक ये बात कंफर्म भी हो गई है that he is going to be the next finance minister of Pakistan. देखो, फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनने के लिए या तो उनको कोई सीट दी जाएगी कौमी असेंबली की, या फिर उनको सेनेटर बनाया जाएगा. ये भी हो सकता है, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं उनको अब उनका टाइम खत्म होने वाला है और अब नए सेनेटर्स जो हैं वो आने वाले हैं. सो बहरहाल औरंगजेब साहब क्यों इस सेटअप का हिस्सा बनना चाहते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे. नेचुरली ये कोई हुकूमत की चॉइस तो है नहीं, ये आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला जो एलिमेंट है मेरे ख्याल से वो इस हुकूमत के लिए बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड एरिया जो है वो बना दिया गया है. ये कोई और मैनेज कर रहा है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको समझ और अकल होनी चाहिए. लेकिन काफी सारे लोगों के लिए बहुत तकवीत की बात यह है कि इसहाक डार जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे. मुझे यकीन था इस बात का, बिकॉज जितना भी बुरा पाकिस्तान के साथ हो रहा हो या जो कुछ किया जा रहा है उसमें भी आप ये सोच लें कि उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं यार अब इसहाक डार को अब हम नहीं लाना यार, अब ये औरंगजेब साहब. अच्छा, औरंगजेब साहब बाय द वे ये बताना जरूरी है दैट ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट बाय द वे, बाय प्रोफेशन. हो सकता है वॉटन से इन्होंने तालीम हासिल की हो, उनकी मुझे डिग्री नहीं पता, इज एन MBA और व्हाटएवर, या उन्होंने इकोनॉमिक्स में कोई डिग्री ली हुई है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और व्हाटएवर. लेकिन उनकी जो एज अ प्रैक्टिस ही हैज नेवर बीन एन इकोनॉमिस्ट, ही हैज नेवर वर्क फॉर एनी multilateral organization like IMF or the World Bank. I think HBL से पहले he was with JP Morgan और फिर RBS and ABN AMRO. ये शायद उनका तो you can see कि बहुत ही core commercial banking उनका जो है वो experience है. Something very similar to Shaukat Tareen and Shaukat Aziz before that, because ये दोनों commercial bankers थे, ये दोनों economists नहीं थे. Abdul Hafiz Sheikh was an economist. Dr. Shamshad Akhtar is an economist. So इन लोगों की अप्रोच में towards handling the economy there is a difference. So that's the thing. बहरहाल जी जो भी आ रहे हैं, जैसा भी आ रहा है, मामलात बड़े टफ और बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं उनके लिए, and they have to got going with the IMF program right from the get go. All right, it's time for me to go as well. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.